Yeah, but then people are joining, you know. Hi, Divya. Hi. So, today, continuing with our series on women wellness on obesity, we have our guest today, a certified ACE trainer who has received the award for the best online fitness trainer 2017 at Fitness Excellence. So, we have Vishal Gupta today with us, and we will be talking to him on the role of exercise and how it plays. Hi, Lakshita. So I'm just waiting. Hi, Vishal. Hello. कैसे हो? Hello, ma'am. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. I'm good. I'm so nice to see you. कैसे हैं आप? Great. बिल्कुल ठीक विशाल. और कैसे आप चल रहा है आपका? सब बहुत बढ़िया. आप हमेशा की तरह ग्लो कर रहे हो एज यूजुअल. अच्छा, थैंक यू सो मच विशाल. थैंक यू सो मच. सो आपका ये वर्चुअल एक्सरसाइज और ट्रेनिंग का कैसे चल रहा है इस पैंडेमिक में? मैम टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है. अच्छा. एंड एंड पता है सच बताऊं तो कोविड में पता चला कि पीपल हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर फिटनेस रूटीन. क्योंकि देखो इम्यूनिटी का तो फंडा अभी चल ही रहा है. अभी बिल्कुल. चलते सबको अपनी हेल्थ इम्यूनिटी सब कुछ याद आ गया. सब कुछ जो लोग भूले बैठे थे, सब कुछ हाँ, याद आ गया. एंड ठीक पीपल है. आर looking like more and more for their online sessions, for their trainings, for their home equipments. बेंच भेज दो, डंबल्स भेज दो, अच्छा. मैट भेज दो. मतलब पीपल हैव बिकम सो अवेयर. आई वाज रियली सरप्राइज्ड. आई वाज रियली एक्चुअली रियली मुझे सरप्राइज्ड. ये लगता है विशाल, कम्यूटिंग टाइम भी बहुत सेव हो रहा है. हाँ. जो लोग सारा टाइम कम्यूट करना, ट्रैफिक में ढूंढना अपना, ये सब कुछ जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो अब कम हो गया है. अब घर से ही वर्क एट होम है. सो दे फील कि हमें डिसिप्लिन लाइफ जिए, जिसमें हम्म. पता है कि हमने इतनी देर काम करना है, इतनी देर एक्सरसाइज करनी है, इतनी देर ये हम्म. काम करना है. सो आई थिंक दैट ऑल्सो मस्ट हैव मेड अ डिफरेंस. डेफिनेटली. और मुझे ये भी लगता है कि इस कोरोना के टाइम में जो मटेरियलिस्टिक चीजें थी जितनी भी वो सारी शायद अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही. घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, चला नहीं सकते. जेब में पैसे हाँ. हैं, खर्च नहीं कर सकते. कहीं हाँ. आ नहीं सकते कुछ भी. मतलब कोई ऐसा जितनी भी चीजें लग्जरीज जिसे मैं कहूंगा वो अब हम पैसिव नेसेसिटीज पर रह गए हैं. और कहीं बिल्कुल. ना कहीं कोरोना के चलते लोगों को याद आ गया कि नहीं यार, योर बॉडी इज द बेस्ट प्लेस यू लिव इन. इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती आपको. इसका ध्यान रखो. बिल्कुल. मतलब वेरी ट्रू. जो चीज वेरी ट्रू. जो चीज जो चीज आप और मैं लोगों को 20 साल से समझा नहीं सके वो कोरोना ने 3 महीने में समझा दिया. बिल्कुल. चलो विशाल, लेट्स कम टू द टॉपिक. हमारा टॉपिक है डेफिनेटली. ओबेसिटी, द रोल ऑफ एक्सरसाइज इन ओबेसिटी. सो सबसे राइट. पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ही द गर्ल एंटर्स द जिम, राइट, और वो आपको ट्रेनर को ये बोलेगी, सर मुझे ना 20-25 किलो तो कम करना ही करना है, और वो आपको उसके एक्सपेक्टेशंस इतने सारे होते हैं. लेकिन एज अ ट्रेनर आप सबसे पहले क्या करते हो? उसको कैसे जज करते हो? उसका बीएमआई देखते हो? उसका फैट परसेंटेज के बारे में समझाते हो? आप क्या करते हो? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू व्हेन एनीबॉडी एंटर्स द जिम फॉर दिस? एक्चुअली एक छोटी सी बात है. वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस. एज सिंपल एज दैट. इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. आज लोग इतने पागल हो रहे हैं क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे मैसेजेस हैं, ट्रेनर्स हैं, लोग हैं जो फ्लॉन्ट करते हैं. आई हैव लॉस्ट 10 kgs इन 1 month. आई हैव लॉस्ट 50 kgs इन 3 months. बट जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है या क्लाइंट है, इज ही और शी मतलब एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर फैट लॉस? नो, इट इज नॉट. तो जैसा कि आपने कहा, बीएमआई है, बीसीए है, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस यस. है, आपका हिप वेस्ट रेशियो है,
या अंडर वाटर वेइंग है, ये 4-5 चीजें हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं सो दैट हम उसे उसका एक्चुअल वेट बता सके। मैं आपको यहाँ जितने भी लोग बैठे सुन रहे हैं, एक छोटी सी बात डिस्कस करता हूं कि एज पर फिटनेस रेंज इज कंसर्न्ड, फीमेल्स में जो है 10 टू फीमेल्स में 18 to 20% जो फैट है वो होना चाहिए, और मेल 10 to 12% फैट होना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर ऑर्गन्स। और फैट्स के और भी बहुत सारे काम हैं, सब लोग जानते हैं। तो वो मिनिमम फैट परसेंटेज रखते हुए और उसके बाद हम उसका जो एक्स्ट्रा पाउंडेजेस हैं या जो एक्स्ट्रा फैट है वो कैलकुलेट करके उसको बताते हैं, भाई तेरे को 20 किलो वेट कम नहीं करना, तेरा 7 किलो में ही काम हो जाएगा। बिल्कुल, या सो बेसिकली जो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस है ये बहुत जरूरी है। बीएमआई का अगर आप देखोगे तो बीएमआई तो क्या है, एक एक मोटा आदमी का कॉम्पोजिशन और एक मस्कुलर मैन का कॉम्पोजिशन कैन बी डिफरेंट, यू नो, बट स्टिल द वेट इज जस्ट द सेम, राइट? सो अगर आपको एक गर्ल जो जिसके पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, उसकी बॉडी बहुत डीकंडीशन है, वो आके आपसे ऐसी बात कहती है कि सर बस 20-25 किलो तो मुझे कम करना ही करना है, तो आप उसको कैसे समझाते हो कि नहीं देखो आपको एक रियलिस्टिक टारगेट रखना बहुत जरूरी है। देखो 20-25 आपने एक दिन में नहीं गेन किया था कि आप लूज करोगे, ठीक है ना? तो आप उसको कैसे कन्विंस करते हो कि आप एक रियलिस्टिक महीने का टारगेट रखो, वो आप कैसे कन्विंस करते हो, ये बताओ। मैम सबसे पहली बात है, बॉडी कॉम्पोजिशन से उसको समझाते हैं कि भाई आपका जो एक्चुअल जो फैट लॉस टारगेट, इट पहली बात तो वेट लॉस शब्द ही गलत है। आई डोंट बिलीव, अभी कोई वेट लॉस बोलता है मैं गुस्सा हो जाता हूँ, भाई ये वर्ड मुझे पसंद नहीं। तो द फर्स्ट थिंग इज फैट लॉस। तो वो पहले देखेंगे बॉडी में एक्चुअल फैट परसेंटेज कितना है, उसके बाद उसका जो स्केलेटल मसल मास है प्लस द फिटनेस रेंज। जैसे मान लो अभी मसल मास आया किसी का 45 kg मान लो, में फिर हमने 10 to 12% जो है वो फैट परसेंटेज, जो एसेंशियल फैट परसेंटेज हम मानते हैं, सॉरी फीमेल्स में 18 to 20%, वो हमने उसमें जोड़ दिया, 55 किलो तकरीबन आ गया। उसका प्रेजेंट वेट 65 है, तो उसको बोलेंगे कि भाई आफ्टर लूजिंग 10 kgs एंड प्रेफरेबली मेंटेनिंग द मसल मास, मेंटेनिंग मसल मास, अगर आप ये फैट परसेंटेज मेंटेन करते हो तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन डेफिनेटली। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू वे। कोई सड़क पे वेइंग में थोड़े ही घूम रहे हैं। वेरी ट्रू, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक। अब मैं पूछता हूँ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, ये 1 किलो रुई इतनी जगह घेर लेनी है, 1 किलो लोहा इतनी सी जगह में आएगा, तो ट्राई इंप्रूविंग योर मसल मास। एब्सोल्युटली। उसके अपने बहुत सारे फायदे हैं, बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, आपका जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है, बॉडी मेटाबॉलिज्म है, इतनी सारी चीजें हैं, उतने फायदे हैं। वेट लॉस तो नो। तो आप जब आती है, जैसे कोई भी आपकी क्लाइंट है फॉर एनी काइंड ऑफ यू नो टू बिकम फिट, नॉट अ वेट लॉस, एज यू सेड हम वेट लॉस की बात नहीं करते, तो उसकी बॉडी बहुत डीकंडीशनड होती है, तो सबसे पहले जिम में आके आप उसको कैसे कंडीशनिंग कैसे स्टार्ट करते हो, उसके लिए क्या रेजीम बनाते हो? मैम जो ट्रेनिंग के 3 पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किए हैं, एक है आपका स्ट्रेंथ, एक एंड्योरेंस, एक फ्लेक्सिबिलिटी। पूरी ट्रेनिंग की जो डिक्शनरी है वो इन्हीं 3 वर्ड्स पर टिकी हुई है, आप भी। तो whenever a new client comes या new student comes, first of all what we require is endurance। उसका जो हार्ट रेट, हार्ट फंक्शनिंग है, उसको थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, so that at least she can work out for something like 40 minutes or 30 minutes। And second thing, the mobility around the joints। अभी हम जाएंगे, अभी ट्रेनिंग का तो नाम भी नहीं लेना, इट्स जस्ट मोबिलिटी अराउंड द जॉइंट्स, सो दैट इंजरी फ्री ट्रेनिंग वो कर सके। शी शुड सर्वाइव फॉर लाइक 15 days 1 month, फिर ग्रेजुअली उनकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस को देखते हुए वर्कआउट बढ़। दिक्कत नहीं। बिल्कुल। सो आपको ये लगता है कि कम से कम एक बंदे को 20 दिन तो कम से कम चाहिए, बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल, इतना तो टाइम चाहिए उसके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अच्छा, जब
जब जिम ज्वाइन करते हैं तो 1-2 दिन तो बड़े एंथुजियाज्म के साथ करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि तीसरे दिन थकान शुरू हो जाती है, या ऐसे भी होता है कि वो जिम से एक्सरसाइज करके गई, उसके बाद सारा टाइम सो रही है, यू नो, टायर्डनेस है, बिकॉज इतनी अगर ओबीज है तो वो इतनी एफिशिएंसी से कर तो लिया जिम में, लेकिन उसके बाद का जो टाइम है, यू नो, उसमें बड़ी थकान रहती है। तो डेफिनेटली आप कैसे इनको गाइड करते हो? हाउ डू यू गाइड दीज गर्ल्स? मैम, 2 तरीके हैं। एक, प्री ड्यूरिंग पोस्ट न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर है तो आगे जाके एक्शन कम रहेगी। सेकेंड इज, इसे मैं कहता हूँ डबल अटैक। एक छोटा सा फॉर्मूला है, वेन एवर अ न्यू पर्सन ज्वाइन्स द जिम तो उसका एंथू बड़ा हाई होता है। तो what people do is they double attack their body. One is they start training, second is they start dieting also. Yes. यार मुझे तो अभी कर देना है 15 दिन। So what I do is whenever they start a training, first thing I would say is you increase your diet. Right. आप जो आपकी नॉर्मल जो कुछ भी खा रहे थे, you increase your diet so that you could be able to sustain the activities what we are pursuing. Right. And second thing is डिहाइड्रेटेड एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। बिल्कुल ड्यूरिंग एंड पोस्ट न्यूट्रिशन, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। कैन यू जस्ट इलैबोरेट के प्री में क्या होना चाहिए, आधा घंटा या 1 घंटा पहले उसे क्या खा के आना चाहिए, ड्यूरिंग में क्या होना चाहिए और पोस्ट में क्या होना चाहिए? मैम, प्री में कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, बॉडी का ग्लाइकोजन लेवल बढ़ाने के लिए। एनी लाइक कोई फ्रूट ले सकते हैं, कोई बिस्किट ले लिए, आलमंड्स ले लिए, मतलब एनीथिंग तुझे। कुछ लोग जो है वो कोई कॉफी वगैरह भी ले लेते हैं, बट खाली पेट अर्ली मॉर्निंग और एम्प्टी स्टमक कॉफी आई प्रेफर लेस। तो कॉफी इटसेल्फ इज ए डायूरेटिक और कुछ लोगों को सूट नहीं करता है। वाइल डिहाइड्रेशन रहती है, ड्रेनेज रहती है, और कॉफी से डायूरेटिक, ठीक है, कॉफी से किक मिलती है, आई एग्री, बट दे शुड ऐड समथिंग टू इट। दे शुड ऐड समथिंग टू इट। ड्यूरिंग है सेम है, ग्लाइकोजन लेवल हाई रखना है, कीप योर वाटर कंटेंट अपने साथ रखें, ग्लूकोज अपने साथ रखें, कुछ ना कुछ और समथिंग बी लाइट फूड। पोस्ट वर्कआउट इट डिपेंड्स आपने ट्रेनिंग कैसी की है। बिल्कुल, अगर आपने कार्डियो सेशन किया है तो it will be more of your carbohydrates. अगर if you have some weight training and something strength का किया है तो it can be a mix of protein and carbohydrates. ये आपने पढ़ा है सब ये? हाँ जी विशाल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, so the next question that comes is, you know, कि girls would always say कि नहीं सर, हम तो डंबल नहीं उठाएंगे, अगर हमने डंबल उठाए तो हमारे तो भैया हमारे डोले बन जाएंगे आदमियों की तरह। सो आप इसके लिए कैसी आप गाइडेंस देते हो, आप क्या बताते हो, आप कैसे समझाते हो उनको कि क्यों जरूरी है? मैम, सीधी सी बात है, आज एक लेडी मेरे पास आई है, शी इज समथिंग लाइक, मान लो अभी उन्होंने कभी भी ट्रेन नहीं किया है। अगर उनको हम फंक्शनल ट्रेनिंग, आजकल पता क्या हो रहा है, जो वर्कआउट जितना मुश्किल है ना वो उतना ही इफेक्टिव माना जाता है। हाँ, वेरी ट्रू। कुछ ड्रामेटिक सा, क्रेजी सा और उल्टा सीधा वर्कआउट ना ढूंढ के ले आते हैं बच्चे यूट्यूब से, ये करना है, ये करना है, तो वो उतना लोगों को लगता है यार इससे फट रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन हमने जहां से पढ़ाई शुरू की थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रेफरेबली डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों में, वन इज कंपाउंड ट्रेनिंग, वन इज आइसोलेशन। अभी आपकी बॉडी तैयार नहीं है कंपाउंड ट्रेनिंग के लिए। मैं किसी को बोलूं 1 मिनट का प्लैंक लगा, प्लैंक एक बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, किसी को बोलूं 1 मिनट का प्लैंक लगाओ, नहीं लगेगा अभी। इट विल क्यों, शोल्डर की स्ट्रेंथ चाहिए, चेस्ट की स्ट्रेंथ चाहिए, बैक की स्ट्रेंथ चाहिए, कोर की स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग में आइसोलेशन ट्रेनिंग डेवलप की गई है। पहले हम फ्रंट रेजिस पे शोल्डर की स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे, थोड़े बहुत डंबल प्रेस, डंबल फ्लाइज, बैक की ट्रेनिंग। तो जब आइसोलेशन ट्रेनिंग हो जाएगी तब जाकर कहीं
एक्चुअल वर्कआउट पे पहुंचेंगे इंडिविजुअली मसल्स को डेवलप करने के बाद। पर विशाल, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो डंबल उठाना ही नहीं चाहते हैं, वो डंबल ही नहीं उठाना चाहते हैं। वहीं आ रहा हूँ उसके। तो पहला फायदा तो ये कि अगर आप आइसोलेशन ट्रेनिंग करेंगे तो आप जितने भी वो मैजिकल वर्कआउट्स हैं वो कर पाएंगे, तो यू विल बी एबल टू डेवलप सम स्ट्रेंथ। एंड जो सेकंड चीज जो सामने आती है वो गर्ल्स में ही आती है, यार हमारे डोले शोले ना बन जाएं या ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उनको एक टेक्निकल आंसर दिया जा सकता है कि भाई दिस इज जस्ट फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए और मसल एक्टिवेशन के लिए है। मैं बार ये बोल देता हूँ, भाई मेरे डोले नहीं बने आज तक 20 साल में, तो आपके कैसे बन जाएंगे? ठीक है। तो a technical answer is कि it needs that higher testosterone levels to develop that extra kind of muscles, right. जो कि फीमेल्स में पॉसिबल ही नहीं है। जितनी भी फीमेल्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंट होते हैं, और फीमेल्स के अंदर कभी भी वो एक्स्ट्रा मसल मास जो है वो डेवलप नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट। तो यू गाइस प्लीज डंबल से दूर मत भागो। डंबल्स आपको स्ट्रेंथ ही करेंगे, फिट। और देखो, इंच लॉस, फैट लॉस और स्पॉट रिडक्शन डंबल्स या जो मसल ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि गर्ल्स में स्पॉट रिडक्शन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, बाइसेप एरिया है, लोअर बैक है, आपके ग्लूट मसल्स हैं, लोअर बॉडी है, तो ये सब आप डंबल्स की हेल्प से आसानी से खत्म कर पाओगे। मशीन से लेग एक्सटेंशंस हैं, लेग कर्ल्स हैं, स्क्वाट्स हैं, यू कैन एम्फसाइज ट्रेनिंग एज मच एज पॉसिबल। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि हम हल्के वजन उठाएंगे, हम भारी नहीं उठाएंगे। We will Definitely. not pick up. Yeah. So you tell me the difference between picking up and the repetition of light dumbbells versus heavy dumbbells. What is the difference between the two? मैम बहुत सिंपल है। एक तो है नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, एक होता है साइज ऑफ मसल फाइबर्स। Yes. तो इन फीमेल्स, या मैं इसे एथलेटिक ट्रेनिंग बोलता हूँ, जैसे एथलीट्स होते हैं ना, रनर है। आप छोड़ो, चलो फीमेल्स की थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। फीमेल्स बोलेंगे भी हमारे बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। तो जैसे कोई रनर है, कोई एथलेटिक जुड़ा हुआ है, तो दे डोंट ट्रेन रियली हैवी फॉर अ पर्टिकुलर मसल ग्रुप। दे ट्रेन फॉर रेपिटेशन टू डेवलप नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, लेंथ ऑफ मसल फाइबर्स, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स और साइज ऑफ मसल फाइबर्स। तो जो बॉडी बिल्डर्स हैं, दे साइज ऑफ मसल फाइबर्स, दैट इज हाइपरट्रोफी, सिंपल है। और जो हाइपरट्रोफी, तो जो फीमेल्स हैं, एथलीट्स हैं या फिटनेस मॉडल्स हैं, आई ट्रेन फिटनेस मॉडल्स आल्सो, दे गो फॉर मोर ऑफ रेपिटेशन बट मसल फेलियर का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं है कि 250 ग्राम का डंबल ले लिया और 100 रैप लगा दिए। तो मसल फाइबर का ध्यान, मसल एग्जॉशन का ध्यान रखना पड़ता है। राइट दूसरा एक है कि जैसे ही ज्वाइन किया, यू टेंड टू गेन मसल, सो यू इट ऑन द वेइंग स्केल इट विल शो दैट आपका वजन बढ़ गया है। सो जिनको, जो लोग इस फील्ड में एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको लगता है कि मैं तो यहाँ पे वेट लूज करने के लिए आई थी, ये ट्रेनर ने तो मेरा वेट बढ़ा दिया, ये जिम अच्छा नहीं है, ये ट्रेनर अच्छा नहीं है, सर आप ट्रेनर चेंज कर दीजिए। सो आप इसके लिए क्या बोलोगे? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सब जगह आती है। इसका मैं आपको श्योर शॉर्ट इलाज बताऊं? हाँ। मैंने ना, मेरे पास एक पर्सनल BCA की मशीन लाके रखी हुई है। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट पहले दिन आता है ना, तो मैं वो फटाफट से BCA कर लेता हूं। भाई इतना मसल मास है, इतना फैट मास है, इतना वाटर कंटेंट है, और 1 महीने बाद जब 2.5 किलो वेट बढ़ जाता है ना, वेट तो बढ़ेगा ही, 2.5 किलो वेट बढ़ जाता है तो दोबारा BCA कर दो, तो उससे वो चैप्टर ओवर हो जाता है कि भाई मसल मास बढ़ा है, फैट मास तो मेंटेन्ड है या 100 ग्राम कम हुआ है, बॉडी वाटर इतना है, तो शी इज हैप्पी कि मेरा बढ़ गया। और तक बात रही रीजनिंग की, वो बहुत सिंपल है कि आप जैसे ही किसी भी तरह की एक्टिविटी शुरू करते हो, आप कुछ मत करो, आप रनिंग शुरू कर दो।
लेग मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, दे विल रिस्टोर सम ग्लाइकोजन, थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, उसमें भी वेट बढ़ जाएगा स्टार्टिंग में। तो वो राइट, बहुत, और मैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दैट गेनिंग सम पाउंड्स ऑफ मसल मास इज ऑलवेज गुड, इज एब्सोल्युटली, ऑलवेज गो फॉर इट। यस, या एक बात और बताओ, जैसे ओबीज है, सपोज 20 kgs ओबीज है, ठीक है, अब वो जब उस पे मशीन पे, कार्डियो की मशीन पे, यू नो शी स्टार्ट्स जॉगिंग एंड यू नो ट्रेनिंग करना स्टार्ट करती है, इट टेक्स अ टोल ऑन हर नीज, राइट। so what kind of advice would you give girls उनका जिनका बीएमआई हाई है, जिनका जो बहुत ज्यादा ओबीज है, और वो लोग अगर इतनी हार्ड ट्रेनिंग, अगर कार्डियो उसके ऊपर करते हैं तो नीज पे बहुत ज्यादा असर होता है, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? preferably females who are bit heavier, वेट जिनका ज्यादा है, तो थोड़ा सा मेडिकल भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा जॉइंट हेल्थ के बारे में कुछ टेस्ट हैं वो हम करवा सकते हैं, वी कैन गो फॉर सम B12, D3, कैल्शियम, ये सब चेक करके रखें पहले। थिंग इज दिस, सेकेंड इज हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी, आई ट्राई एंड अवॉइड, जैसे एरोबिक्स तो फैशन में है ही हमेशा से, तो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज एरोबिक्स की बहुत ज्यादा मार्केट में इन है। अब एक जंपिंग छोटी सी एक्टिविटी है, आप किसी भी एरोबिक क्लास में जाओ, वो क्या बोलेंगे, 50 जंपिंग जैक्स, यस, हाँ, अभी वो 50 बोलते ही घुटने का काम हो गया, लोअर बैक का भी हो गया, घुटनों का भी हो गया, तो बिल्कुल, देयर इज नो पॉइंट। तो व्हाट आई डू इज हाफ जंपिंग जैक्स, डोंट डू जंपिंग जैक्स, डू हाफ जंपिंग। ऐसी ट्रेडमिल की जगह पे वील गो फॉर अ सॉफ्टवेयर वर्जन दैट इज साइकिलिंग। यस, राइट, हम साइकिलिंग की तरफ जा सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि भी शुरू में, जैसा कि आपने कहा, जो बॉडी का जो टोटल वेट है, तो बिकॉज रनिंग इज अ हाई हाई इम्पैक्ट, हाँ ठीक है, डोंट रन, वॉक, फास्ट वॉक, डोंट रन, क्योंकि आपको आप जॉइंट हेल्थ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा शुरू में। बिल्कुल, और इतनी यंग एज पे अगर ओबीज है, यू नो 20 केजीज, 25 केजीज, और जब ट्रेडमिल पे वो लोग रनिंग करते हैं तो एक बहुत जल्दी मैंने देखा है कि उनकी नीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस डेफिनेटली इज डेफिनेटली। समथिंग आई फील कि डोंट यू फील विशाल कि अगर ये लोग बाहर अगर थोड़ा सा वॉक करें सॉफ्टर ग्राउंड के ऊपर, जैसे लॉन्स हैं या उसमें वॉक करके और उसके वार्मिंग अप करके अगर जिम में आए, तो वुडंट दैट हेल्प? डेफिनेटली दैट विल हेल्प, डेफिनेटली। और मैंने मैम ये भी फील किया है कि ट्रेडमिल, कहीं ना कहीं ट्रेडमिल आपको भगा रही है, वो जो बेल्ट है, दैट बेल्ट इज ड्राइविंग यू, तो समवेयर। और अच्छा एक बात और है, ट्रेडमिल में मैंने देखा है लोग पकड़ के ट्रेडमिल करते हैं, एक हाथ से, दो हाथ से, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि अगर एक हाथ से पकड़ के ट्रेडमिल करते हैं तो बॉडी जो है वो डिसअलाइन हो रही है, कैन यू फील दैट? बिल्कुल, Body is getting, अच्छा, after a point of time when you are tired, you are holding that handle and the treadmill driving you, तो somewhere your lower back is disaligned, और वेरी ट्रू, इश्यूज भी बहुत सामने आए हैं, नी इश्यूज, लोअर बैक इश्यूज भी बहुत सामने आए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जब आप ये चीजें देखते हो, ये नोटिस करते हो, तो आपने क्या अपने ट्रेनर्स को ऐसी चीजों के लिए बताया है, एडवाइस करते हो कि आप उनको बोलो उधर से हाथ उठाए, आप उनको बोलो ऐसा ये ट्रेनिंग ठीक नहीं है, ये पोजीशन ठीक नहीं है? बिकॉज मैंने ये देखा है कि ज्यादातर अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ले रहा होता है तो ट्रेनर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, वो कहते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है करने दो, यू नो, बाद में, अभी तो कोई पर्सनल ट्रेनिंग ली नहीं है जिम में मेरे साथ, तो you know that attitude, that is what I feel is lacking. सबसे पहली बात, जब से वो एंटर करती है जिम में, उसका एक मेडिकल होना बहुत जरूरी है कि आप
में आपका डॉक्टर ने आपको अलाउ किया, आपको क्या पता कि ये प्री डायबिटिक है या इसको कोई प्रॉब्लम है, इसका विटामिन डी लेवल क्या है, इसका विटामिन बी लेवल क्या है, यू नो। सो आई फील कि एक चेक रखना बहुत जरूरी है जब भी कोई एंटर करता है कि आपके पास ये सब कुछ टेस्ट आपने करवाए हैं। अगर मेरे पास विशाल इस कोविड में माइनस के अंदर विटामिन D3 लेवल वाले लोग आए हैं, अब आप माइनस, बिकॉज दे वर इनसाइड, दे वर नॉट गोइंग आउट, दे डिड नॉट डेयर टू गो आउट, उनका लेवल -1, -2, -4 तक मेरे पास आए हैं, इमेजिन। और अब जब वो आए हैं डाइट प्लान के लिए, वो जिम जाना चाहते हैं, वो कैसे जिम ज्वाइन कर सकते हैं? सो ये एक मैंडेटरी होना चाहिए जिम ओनर्स के लिए या जिम ट्रेनर्स के लिए कि आप प्लीज अपना टेस्ट करवाओ, यू नो। मैम मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, अभी आपको पकड़ लिया है मैंने। हाँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और उनका विटामिन डी बहुत कम है, वो सब अच्छा। देख रहे हैं। तो हाँ। अब आप बताओ उनको क्या करना चाहिए? देखो, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल, आपका लेवल क्या है। अगर आपका लेवल बहुत लो है तो सबसे पहले तो उसको रेक्टिफाई करो, बिकॉज अगर इतने लो लेवल पे आप एक्सरसाइज करोगे, इट इज गोइंग टू डू मोर हार्म देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू। क्या पता इंजरीज हो जाए, आपको आपकी हड्डी टूट जाए, यू नो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने लेवल्स मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और आई फील कि जिम ट्रेनर्स को ये चीज इंस्टेड ऑफ यू नो एक वो कि मेरे पास लोग आए, रादर ये अगर आप करोगे तो ये यूएसपी बन जाएगा कि यहाँ पे आपका ओवरऑल हेल्थ के बारे में भी पूछते हैं, जस्ट रादर एक आपको एक शेड्यूल बना दिया, आप ये करो, आप वो करो, यू नो। सो आई फील दिस शुड बी देयर, यू नो। ये ज्यादा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हर जिम में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैम जब से मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना शुरू किया है, माय फर्स्ट प्रोटोकॉल इज आई गो फॉर ब्लड टेस्ट। दिस इज माय फर्स्ट प्रोटोकॉल। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, आई एम लाइक ये टेस्ट पहले करवा के लाओ, क्योंकि का इंटरनल असेसमेंट सबसे पहले बहुत जरूरी है। उससे उसके एक्सटर्नल असेसमेंट की बारी आती है। सबसे पहले इंटरनल, भाई गाड़ी चलानी है तो बाहर की पेंट वेंट तो बाहर देखे, इंजन काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है उसका। बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये फर्स्ट टेक है मेरा। जब ज्वाइन करते हैं वो लोग इतने एंथू होते हैं कि मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल कम ट्वाइस इन अ डे। सुबह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने आएगी, शाम को एंड्योरेंस। तो विशाल, ये चीजें क्या हेल्प करती है? 2-2 बार जिम में आना, डज इट हेल्प? मैम टू सर्टेन पॉइंट आई वुड से यस। ओके। Preferably her nutrition and her nutrients are taken care. अगर उसका टारगेट ये है कि मैं दिन में 500-700 कैलोरीज लेकर और वेट लूज कर लूं, जैसा कि बात हमने शुरू की थी 10 to 15 kgs, then it's totally wrong. Then तो it will be a blunder. After like 3 months or 6 months, she would be in a different state. लेकिन इफ हर न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन इज बीइंग टेकन केयर, अगर वो कुछ भी है, कैलोरी लॉस तो हो ही रहा है, तो सुबह भी सर्टेन कैलोरी शी इज एक्सपेंडिंग, शाम को भी शी इज एक्सपेंडिंग, देन उसका डेली का बीएमआर भी निकालेंगे। अगर उस हिसाब से हमने उसको कैलोरीज दी हुई है, न्यूट्रिशन दिया हुआ है, तो देन शी विल बी इन अ पॉजिटिव स्टेट, जिसे हम एनाबॉलिक स्टेट कहते हैं। बट अगर ये सब कैलकुलेशंस प्रॉपर नहीं है, then she'll be in a catabolic state. She is like going towards something which is very dangerous. So आपके हिसाब से विशाल, वार्म अप और कूल डाउन के बाद, जैसे 10 मिनट का वार्म अप, 10 मिनट का या 15 मिनट का कूल डाउन के बाद कितना टाइम एक्सरसाइज करने से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे? क्योंकि देखो, लैक्टिक एसिड बिल्डअप तो सभी में ही होता है, किसी में पहले या किसी में बाद में। तो वार्म अप और कूल डाउन के बीच का जो हिस्सा है वो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? मैम वार्म अप, डेफिनेटली वार्म अप कूल डाउन दोनों बहुत जरूरी हैं। वार्म अप, सबसे पहले तो जो वार्म अप है, दैट इज योर हार्ट बीइंग वार्म्ड अप।
You need to warm up your heart. थोड़ा सा endurance करेंगे. You can do something like कोई भी एक low intensity warm up कर सकते हैं, या हम लोग डायनेमिक स्ट्रेचेस वगैरह भी कर लेते हैं. स्टैटिक की जगह पे डायनेमिक कर लिया. उसके बाद स्ट्रेचिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. यू नीड टू स्ट्रेच योर मेजर मसल्स ताकि आप कर सके. और उसके बाद हम मेन कोर्स जिसे कहते हैं ट्रेनिंग हम एक्चुअली शुरू करते हैं. बिल्कुल. हाँ, तो वो कितनी देर की होनी चाहिए आपके हिसाब से? कितना 40 मिनट उसका रिजल्ट मिलेगा? अगर एक अच्छे देखो, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं. इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं. अगर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग में टिल 20 मिनट्स योर 80% ऑफ कार्ब्स आर बीइंग यूज्ड. ठीक है. 40 मिनट्स 50-50 हो जाता है. 50 कार्ब्स 50 फैट्स. एंड आफ्टर 80 मिनट्स इट्स आफ्टर 40 मिनट्स इज 80% ऑफ फैट्स. आई वुड से इज कि अगर किसी को एंड्योरेंस ट्रेनिंग से अपने रिजल्ट्स चाहिए, फैट बर्निंग उसका ऑब्जेक्टिव है, तो मिनिमम 40 मिनट्स, बट एट अ हार्ट रेट ऑफ समथिंग लाइक 80% इंटेंसिटी. यस, VO2 max. यस, VO2 max. तो 220 माइनस एज इंटू 80%. मैम यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी. लड़की है कि मैं अपनी उम्र ही नहीं बता रही. अच्छा. ऐसा नहीं है. अभी एक बात और, क्या आपके पास मेल ट्रेनर्स के पास फीमेल की हार्मोनल इश्यूज लाइक थायराइड है, PCOD है, ये इश्यूज, ये क्या मेल ट्रेनर्स को रिवील करती है या नहीं करती है? बिकॉज ये चीजें बहुत मैटर करती है आपके वेट लॉस में. करती है, डेफिनेटली करती है मैम. सारा खेल ही. अभी मैं आपको बताता हूँ. आई मेट अ स्टूडेंट, और मैं बहुत टाइम से कह रहा था कुछ टेस्ट करवाया नहीं. वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी. मैम उसका TSH 5.15 आया. अच्छा. तो आप अब जैसे आपके अच्छा सही मैं समझ गया कि भैया TSH जब 5 चल रहा है तो वर्कआउट किस लेवल तक आपको हेल्प करेगा. बिल्कुल. हाँ. उसके बाद जो है आपके एस्ट्रोजन लेवल्स हैं, वो भी चेक करने होते हैं. बाकी आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हैं. फिर ये जो आप जॉइंट सपोर्ट के जितने भी इश्यूज हैं. उसके बाद LDL HDL. आज की डेट में मैम लोगों ने फैट खाना छोड़ दिया. HDL तो सबका ही 15-20 वो सब लो आ रहा है. वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता. तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं. तो आई रियली गाइड फीमेल, स्पेशली फीमेल क्लाइंट्स, टू हैव देयर ब्लड रिपोर्ट्स डन, टू हैव इंटरनल असेसमेंट डन. देखो प्रॉब्लम क्या है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है. अभी हार्ड वर्क क्या, दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी क्या मतलब है उन बातों को. आ नहीं रहे हैं कुछ. कहीं पार्टी में गए हैं, सैलेड लेके बैठे हैं आराम से. और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपकी इंटरनल असेसमेंट. बिल्कुल. इंटरनली असेस नहीं किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है. अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो फटाफट रिजल्ट मिलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है. Because then that can be handled ना. अगर थायराइड इशू है या PCOD इशू है, तो अगर आप टेस्ट करवा के आप दिखाओगे तो आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और उसके साथ आप एक्सरसाइज का रेजीम भी आप वैसा बना रहे हो, आप शेड्यूल भी वैसा बना रहे हो. आपको पता है कि थायराइड पेशेंट है, मुझे उसको इतना एंड्योरेंस से ज्यादा नहीं कराना, या PCOD है तो मुझे उसको इतना करवाना है, हिट करवाना है, या मुझे उसको जो भी करवाना है. सो बेसिकली अगर आपको उस गर्ल का कंडीशन पता हो तो आप उस हिसाब से शेड्यूल बनाते हो और डेफिनेटली मैम, आपको मिलेंगे. राइट. अब मुझे एक बात बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या गर्ल्स को वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Ma'am, what we prescribe is कि first 3 days they can work out. Okay, they can. They can. First, so, I think when अगर the problematic है तो I think you should go on a lower impact वाला exercises. Definitely. उस दिन what I feel is so do you have a specific kind of a workout which is a little softer on those days? आपका शेड्यूल क्या वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन 3 दिनों में? Definitely. What we do is we prefer training the upper body more.
Yeah. We avoid training the lower body, and there are like certain ये एक स्पेशली एक अलग पैकेज या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डेवलप भी किया है, और उसके तहत जो है वो उन लाइक फर्स्ट 2-3 days वी कैन डेफिनेटली वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा विशाल, मुझे एक बात बताओ, जब हमारा शेड्यूल बन जाता है, सपोज अभी कंडीशन हो गई बॉडी, ठीक है, आपने उस गर्ल के लिए आपने एक शेड्यूल बना दिया। अब एक चीज होती है कि उसको पता है आज मैंने अपर बॉडी करना है या लेग्स करने हैं, तो ब्रेन इज ऑलरेडी कंडीशन्ड बिफोर एंटरिंग इनटू द जिम। डेफिनेटली। ठीक है, तो क्या ये मसल्स पे इम्पैक्ट करता है? आर दे मोर स्ट्रेस बिकॉज सबकॉन्शियसली आपको पता है कि आज मेरी ये वाले मसल्स को काम करना है। सो आप उसके लिए क्या बोलोगे? क्या आप एक दिन ऐसा फटाफट बोलोगे नहीं आज ये वाला वर्कआउट नहीं करोगे बिकॉज यू नीड टू ब्रेक द रूटीन, यू नो, द कंडीशन्ड माइंड? मैम इसे बॉडी क्लॉक कहते हैं। बॉडी जैसे मंडे somebody is prepared to do like legs, मान लो लोअर बॉडी प्रिपेयर्ड है, तो what I'll do is इसे कहते हैं शॉक प्रिंसिपल। We have a shock principle. This is what I wanted. Yeah. The person comes in and I immediately say to start some power yoga or like some kind of a weird workout. Yes. Yeah. ऐसा करते हैं, शॉक प्रिंसिपल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, तो आप इसको अपने उसमें इम्प्लीमेंट करते हो? करते हैं मैम, शॉक प्रिंसिपल इज ऑलवेज देयर। मैं whenever I am on the floor, like trainers are not there, whenever I am on the floor, people are like if Vishal sir is there तो आज कुछ रेगुलर नहीं होने वाला है। अच्छा। He is there तो आज कुछ भी रेगुलर नहीं होएगा। He'll start with, देखो प्लान तो वही रहेगा, बिकॉज जो प्लान दिया गया है वो एक 45 days या 40 days के टारगेट को दिमाग में रखते हुए दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। How to bring out the maximum from the student is like वो जो पहले 10-15 मिनट होते हैं ना, वो आई ट्राई, या तो वीक पॉइंट ट्रेनिंग रहता है मेरा, बिकॉज इस पर्सन का ये वीक पॉइंट है, तो आइदर आई ट्राई टू मेक हिम ट्रेन दैट पर्टिकुलर वीक पॉइंट, और आई ट्राई टू मेक हिम ट्रेन समथिंग रियली वियर्ड सो दैट उसका मैक्सिमम रहे, कैलोरी बर्निंग रहे, और जो है मेरे जो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे तीनों में से एक ऑब्जेक्टिव चाहिए, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव हार्डकोर चाहिए, एंड आफ्टर 15 मिनट आई एम ऑफ। अच्छा विशाल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है कि मंडे को जिम भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वीकेंड पे आपने बहुत ज्यादा इंडल्जेंस की होती है, हुक्का पार्टी सब कुछ किया होता है, और आपको ये लगता है कि मंडे को तो मैंने जिम जाना है और मैं डबल एक्सरसाइज करूंगी और मैंने जो खाया वो मेरा कॉम्पेंसेट होगा। सो आप ऐसे लड़कियों को कैसे गाइड करते हो? आप ऐसे आपके क्लाइंट्स को कैसे गाइड करते हो? मैम हमारा तो नाम ही है फील फिट 24/7। So it's not about Monday or Sunday. It's देखो, what I try is I enlighten students from inside. About देखो, अगर कोई मेरे साथ 1 महीने से है ना, तो वो मेरे से पहले जिम में खड़ा होगा। I do not force them to train. I enlighten them. I try to answer. मैम एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं टिकता था। अच्छा। अब मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, आई आस्क मेनी क्वेश्चंस। वो साइंस स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, सवाल बड़ा पूछते हैं। तो मेरे आके जब भी कोई ट्रेनर कहता था ना ये मैं कह रहा हूँ इसलिए करना है, तो मैं भाग जाता था। मैं कहा भैया मुझे तो वो ट्रेनर चाहिए जो मेरे सवालों का जवाब देगा, वरना तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है। तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आस्क क्वेश्चंस। आज मैक्सिमम हो क्या रहा है, व्हाई आर फिटनेस इंडस्ट्री समवेयर, क्योंकि ना नॉलेज बांटी नहीं जा रही है। स्टूडेंट को बोल दिया ये शेड्यूल है, ये डाइट है, ये सप्लीमेंट है, ये है, ये, वो बेचारा कुछ भी बोलता है। तो सर ये क्यों है यार, तुम बड़े सवाल करते हो। अगर आप उसे एनलाइटन करोगे, उसे नॉलेज दोगे, आपको भी मैंने क्लास में खूब दुखी किया, आपको याद होगा। नहीं ऐसा नहीं।
लेकिन यू टू आंसर। मैं यहाँ सबके सामने बता देता हूँ कि जो मुझे बुकलेट मिली थी, उसके अलावा आपके क्लास में एक बात बोली कि कमबख्तों ये किताब तो पढ़ ही लोगे, जो मुंह से बता रही हूँ, जो टिप्स दे रही हूँ वो लिख लो। तो आप बिलीव करो, मेरे पास वो किताब जो कोर्स बुक है वो हो ना हो, लेकिन आपका दिया हुआ वो रजिस्टर है अलग से। वो आपके ऑटोग्राफ के लिए लाऊंगा मैं। वो रजिस्टर मेरे पास अलग से है, और मैं देखता हूँ उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें आप भी कहोगे यार अच्छा मैंने ये बताया था। तो कभी आपने हनी के बारे में कुछ बता दिया, कभी चाय के बारे में बता दिया, कभी पोहे को लेकर बता दिया, तो मैं सब लिखता था। मुझे बहुत काम आया, मेरे काम आया। और आज मेरे स्टूडेंट्स को भी अंदर से मैं ये बोलता हूँ, भाई तुम पूछो ना, मैं बताऊंगा। अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो आई से सॉरी, भाई आता है। तो व्हाट इट्स नॉट मंडे, इट्स नॉट संडे, इट्स अबाउट एनकारेजिंग योर स्टूडेंट सो दैट ही शुड बी अवेयर कि नहीं यार मुझे वर्कआउट करना है। मेरे को क्लास करना, मेरे 20 मिनट है, मैं उसको तो भी लगा देता हूँ। यू शुड ईट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये कहना चाहते हो कि अगर आप संडे मंडे को आप मत करो डिवाइड, लेकिन आप जो भी इंडल्ज कर रहे हो वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खाओ। दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज मंडे आके कोई जादू होने वाला नहीं है। जो फैट में कन्वर्ट हो चुका है वो हो चुका है उसी दिन। सो मंडे आपका डबल एक्सरसाइज या डबल एक अपनी बॉडी को पनिश करने से कुछ नहीं होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। या सो आपको लगता है आपके क्लाइंट्स ये बात समझ जाते हैं? आप कैसे समझाओगे? आप ऐसे समझ जाते हैं? मैम बोल देते हैं ना भाई, आपने बताया 7,000 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी 1 किलो फैट के लिए। 3500। हाँ 3500 1 पाउंड, सॉरी हाँ 1 पाउंड 1 पाउंड। तो अभी किसी को बोलेंगे भाई एक सेशन में तो बर्न हो नहीं सकता, खाना बड़ा आसान है, तो आराम से खाओ और सेंसिबली खर्च करो, एज सिंपल एज दैट। तो आप लगे एक हफ्ता प्रॉपर डाइट मेंटेन की, बट संडे को सारी गड़बड़ कर दी, तो till your targets are achieved, till everything is done, you should be responsible to yourself. And the last thing is, your stomach is not a dustbin, at least. Yes. So basically ये जो machines पे कैलोरी बर्न आता है और वो लोग एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो करते हैं कि हमें 2000 कैलोरीज या 1800 कैलोरीज का डाइट लेना है। अब हमने ट्रेडमिल पे इतनी कैलोरीज बर्न करी, उस पे इतनी कैलोरीज बर्न करी, तो आर दे एक्यूरेट? जो इक्विपमेंट्स पे कैलोरी दिखाई जाती है क्या वो एक्यूरेट होती है? मैम एक्यूरेट हो ही नहीं सकती। आप चार ट्रेडमिल पे करो तो चारों में अलग अलग आती है। मैं चाहती हूँ आप व्यूअर्स को बताओ कि ये एक्यूरेट नहीं है। नहीं, डेफिनेटली आपके पास अगर जिम में 4 मशीन्स हैं, आप चारों पर सेम वर्कआउट करो, सेम इंटेंसिटी से करो, तो कैलोरीज विल बी डिफरेंट। तो दैट इज ऑल प्रीसेट, दैट इज ऑल कैलकुलेशंस। इट्स नॉट द एक्चुअल कैलोरीज यू आर बर्निंग। और कैलोरी का जो डायरेक्ट काउंट है वो आपके हार्ट रेट से रिलेटेड होता है। वेरी ट्रू। वो सारी कैलकुलेशंस एक साथ नहीं करते हो तब तक देयर इज नो पॉइंट। वेरी ट्रू। अच्छा विशाल, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये हफ्ते में कितनी बार अगर हम करें तो इसकी इफेक्टिवनेस अच्छी होती है? मैम देखो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, देखो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट ट्रेनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक है आपके शॉर्ट आउटबर्स्ट है। अब जो पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म है, आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, आपको फैट बर्निंग, आपको एरोबिक जोन भी चाहिए, आपको एनएरोबिक भी चाहिए, आपको क्रिएटिन फॉस्फेट भी चाहिए। बिल्कुल, यस। ठीक है, तो यू नीड ऑल 3। अभी क्या हो रहा है, HIIT इतना फैशन में आ गया। और मैम डोंट माइंड, मैं ग्रुप सेशंस लेता हूँ
अटेंड भी करता हूँ, मास्टर ट्रेनर्स आते हैं बाहर से, मैं भी जाता हूँ। आप ही बताओ, एक 20 मिनट के HIIT प्रोग्राम में जो शेड्यूल आया हुआ है, कितने % लोग उस शेड्यूल को कर पाते हैं, आप बताओ। बीच में I वो आधी really don't know. नहीं, मैम बता रहा हूँ, बीच में पता क्या हो रहा होता है, हाँ, सर they कर are रहा हूँ, panting. सर कर रहा हूँ, सर कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या है, वो तो टाइम निकल रहा है। हम्म एक छोटा आपको शेड्यूल दिया गया है 20 मिनट्स का, उसमें मान लो 5 एक्सरसाइज हैं, 4 सेट करने हैं, 20 रेपिटेशंस करने हैं, सिंपल। हम्म 5 into 4 into 20 यानी कि 400 रेपिटेशन है। हम्म आप अभी ना तो आपका हार्ट कंडीशनड है, ना आप जॉइंट मोबिलिटी कंडीशनड है, ना आपके अंदर स्ट्रेंथ है, हम्म तो आप 400 में से 150 रेपिटेशन कर रहे हो, बाकी 250 में आप सर मैं panting. सर मैं कर रहा हूँ, तो दिस नो पॉइंट। इसके HIIT के लिए भी आपको एरोबिक पाथवे चाहिए टू कंडीशन योर हार्ट। अब जो 100 मीटर का जो स्प्रिंट रनर है, हाँ, वो भी 10 किलोमीटर दौड़ता है भाई, उसको भी अपने हार्ट की मसल्स को बढ़ाना है, बढ़ाना VO2 है, max बढ़ाना है, या डेफिनेटली बढ़ाना है। right. So basically you feel कि it is more on the VO2, work on your heart and endurance, that is important, and then That is come to the important. HIIT level, right? You So can it can be a test short yourself. burst. Yeah. So You can test Vishal, yourself. एक चीज और, you know, the girls when they see their colleagues using supplements, you know, कि ये supplement, आप इस supplement के बारे में क्या बोलोगे? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? What is your opinion? My opinion is very clear. अगर आपकी नेचुरल डाइट से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, if you are smart enough, if you can take care of everything, there is no need. What we feel is कि अगर आपकी नेचुरल डाइट से आपको सब कुछ मिल रहा है, जैसे वेजिटेरियंस हैं, वेजिटेरियंस में कुछ कॉमन डेफिशिएंसीज पाई जाती है। एक बात, अगर नॉट एजुकेटेड इनफ, दे आर नॉट स्मार्ट इनफ, उन्होंने अपनी R&D पूरी नहीं की हुई है, और आप अपने ब्लड टेस्ट रेगुलर करवाते रहो, अगर आपकी नेचुरल डाइट से नहीं हो रहा है, और अगर कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट है जो शॉर्ट चल रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक सम न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स में फर्क होता है। बिल्कुल, वो तो है। See, that is, we are not talking about that. We are just not talking talking about about the it. normal supplement like whey protein, antioxidant, multivitamin, or maybe an iron supplement for women, you know? I support all these. Yeah. I You support. Okay. I support. Great. देखो, अगर आपका प्रोटीन कंटेंट कम है, आप प्रोटीन पूरा नहीं ले पा रहे हो, या पोस्ट वर्कआउट आपको एक प्रोटीन ड्रिंक की जरूरत है जो आप नहीं मैनेज या अरेंज कर पा रहे हो, तो दैट इज गुड। अब विटामिन D3 है, B12 है, ओमेगाज है, और मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, कहाँ से लाएंगे इतने सारे? आप भी बताओ। Yeah. So basically you are I saying support. कि अगर, हाँ, you support, But अगर smart way. जरूरत है, Smart way. right, Smart way. right, हाँ। और एक चीज व्यूअर्स को बताओ कि हाइड्रेशन कितना जरूरी है ड्यूरिंग द वर्कआउट। यू नो, सिपर्स रखने बहुत जरूरी होते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट, because stretch marks आ जाते हैं, you know, most of the girls, even boys, I mean even men I have seen, you know, कि उनको stretch marks आ जाते हैं। So basically hydration और stretch mark का क्या link है, ये बताओ। मैम, हाइड्रेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। क्यों? मैंने खुद पर्सनली फील किया है। देखो, मसल्स इज 70 to 75% वाटर, दे हैव वाटर, और अगर आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा नहीं होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, स्ट्रोक भी हो सकते हैं। लोग अपने वाटर कंटेंट का पूरे दिन में भी ध्यान नहीं रखते। प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट तो रखना ही है। लोग अपने पूरे दिन में भी वाटर कंटेंट का ध्यान नहीं रखते। उससे क्या होता है, पेल है, जो स्किन है, व्हाट आई फील, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है या जो स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है, वो वाटर लेवल
मैक्सिमम लोगों का जो है वो नीचे जा चुका है। और वाटर लेवल जैसा कि हमने देखा है, आप अपना जो यूरिन है वो कभी भी पूरे दिन में, इफ यू वांट टू चेक योर वाटर लेवल, आप उसका कलर देख सकते हैं। इफ इट्स प्योर व्हाइट यानी कि वाटर लेवल ओके है, हाइड्रेटेड है। अगर वो येलो है, पेल येलो है, एनीथिंग टुवर्ड्स येलो, इसका मतलब वाटर कम है, भैया पानी पियो। Right. So पानी Vishal, पीना before है। it goes off my Insta, I want you to tell the viewers about the book that is going to be launched. आप अपने बारे में और आपका नंबर भी शेयर करो ताकि व्यूअर्स जो अच्छा, कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ वो कनेक्ट हो जाए। सबसे पहले नंबर शेयर करना। नंबर लिख दो मैम इसमें? हाँ, लिख दीजिए। और ध्रुव, I know you are very active. I've been reading your comments. Thank you for your comments. This is the first time that I'm answering to the comments. Otherwise, I don't answer. So you can definitely, मेरे साथ आप, you can call me up, Dhruv, and we can chat over the technical part because this is basically for the women wellness. And I am not going into the technicalities today, Dhruv, but it would be nice if you can just connect with me. There is a question. Okay, tell me just about your book before it just goes off. Ma'am, with your blessing and support, लॉकडाउन में आई हैव रिटन अ बुक दैट इज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस। और मैंने देखा कि आसपास सभी लोग दे वांट टू गेट फिट, बट एक प्रॉपर चैनल या एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा है उनको। दैट इज ऑल द चैनल, हाउ टू स्टार्ट विद इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, आपके जो बॉडी की इंजरीज है, प्रॉब्लम्स है, वर्कआउट प्लानिंग है, मील प्लानिंग है, एवरीथिंग आई हैव रिटन। तो एक पर्सनल एनसाइक्लोपीडिया या ये कह लूं कि एक पर्सनल ट्रेनर मैं सोसाइटी को देने जा रहा हूं फॉर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आई होप इट हेल्प एवरीवन। It will definitely, Vishal. I think you have done an excellent job by writing such a book on body transformation because body transformation सिर्फ जिम में होता है और वो भी पे करके, जहाँ पे आपको you have to pay a great amount, every month to the trainer for a body transformation. So if you are getting it on the board or for the lay people, I think it would be great. So it's wonderful. आपका जिम के बारे में थोड़ा सा बता दो विशाल, आपका जिम कहाँ पे बेस्ड है? मैम शालीमार बाग में बेस्ड है हमारा जिम, और आजकल तो कोविड सिचुएशंस चल रही हैं, तो जैसे ही खुलेगा। और मैं ध्रुव के बारे में बता दूं, ध्रुव इज रियली क्लोज टू मी, तो आप उनसे बात करोगे तो उनको अच्छा लगेगा। I know because he's been posting a lot of questions and they are the technical ones, so he can always connect with me for all the answers, and he can connect with you also because he's a student. Acha, there is one question about collagen. So there is a lady who was asking that can I take collagen? उसको collagen के बारे में जानना है, आप बताओ। मैम आप ही बताओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। No, I want you to tell because नहीं, it's your show. नहीं, आई वॉन्ट यू टू टेल। बच्चों को सीखने को मिलना चाहिए मैम से। कोलैजन के बारे में आपने बताना है कि इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव कोलैजन पर्टिकुलरली इन वुमेन? आप बताओ मैम, मैं आई एम लिसनिंग। See, I don't mind. मैं तो कोलैजन के लिए हाँ, बताओ। बहुत टाइम हो गया आपसे पढ़े। बताओ। बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सा टाइप ऑफ कोलैजन लेते हो, बिकॉज मार्केट में बहुत तरह के कोलैजन होते हैं, सो यू शुड नो विच टाइप ऑफ कोलैजन टू टेक और वो किससे बना हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो ध्रुव इज ऑलरेडी राइटिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोलैजन। नेक्स्ट टाइम ध्रुव आई विल इनवाइट यू आल्सो। सोर्सेस आप लिखते जाओ, बाय द टाइम मैं विशाल से और क्वेश्चंस पूछती हूँ। विशाल, एक कॉमन कंप्लेन होती है सब लड़कियों की कि जैसे ही वो जिम में एंटर करेंगी वो कहेंगी एसी ऑन नहीं है, एसी ऑन करवाओ। सो एसी और वर्कआउट, इसका क्या वो होता है? और या दूसरे लोग होते हैं जो लोग एक्सट्रीम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं एसी बंद करो, गर्मी में भी जैकेट पहन के दे आर डूइंग। सो यू हैव टू एक्सट्रीम्स वर्किंग आउट इन द सेम प्लेटफॉर्म ओवर देयर। So tell me about the AC and the gym because they want it on. What temperature?
पहले पहले उनकी बात करते हैं who want to sweat more, Yeah. like जैकेट वैकेट पहन के एंड एवरीथिंग. उनके लिए देखो, दैट इज व्हाट दे आर. उनको लगता है कि वाटर लॉस इज फैट लॉस. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. Yes. हम स्वेट कर रहे हैं तो दैट इज जस्ट वाटर लॉस, दैट इज नॉट Yeah. फैट लॉस. और आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, और बॉडी टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि आपको और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वाइल वर्कआउट. Yes. हाँ. पहली कॉम्प्लिकेशन ये आती है, मैंने बहुत हाँ. देखा भी है. पीपल लाइक फेंट, दे रियली फेंट Yes. इन द. Hmm. मैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि बाबा वाटर लॉस इज नॉट फैट लॉस. Fat loss. मेरे टीचर ये कहते थे कि अगर ऐसा है तो एक काम करो, गर्मियों में धूप में कंबल लेके छत पे जाके लेट जाओ, Hmm. तो बढ़िया वाटर लॉस हो जाएगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा. तो और दूसरी बात, जो एसी एडिक्ट जो लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्राई वर्किंग आउट इन अ नॉर्मल टेम्परेचर. व्हाट फील्स नॉर्मल टू यू. Hmm. It's not towards more of AC or not towards more of heat. It should be like you should be comfortable working out. Hmm. 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 Right. तो So कोई basically, yeah, it is, because sometimes the gyms are so small that there is a lot of humidity, right? Right. So what you need to concentrate is more on the core. कि Core. आपका कोर कब गर्म होता है, जैसे because ACs can also be dehydrating. right. आपको लगता ठंडा है, आपको ऊपर से ठंडा लग रहा है, बट इवन दैट कैन बी वेरी डिहाइड्रेटिंग एंड योर कोर शुड बी वार्म. दैट इज इम्पोर्टेंट. जब भी एक्सरसाइज करते हो कोर गर्म होना चाहिए, राइट? So I think Vishal, we have almost covered a lot of things, and thank बिल्कुल you मैम. so much for joining me on this show, and I'm looking forward for your new book which is going to be launched. And any takeaway message for the viewers? I really thank you for Oh. inviting me, and it's always great talking to you, and you always support. And जहां तक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर हेल्थ. हेल्दी रहोगे, अच्छा रहेगा. वेट के पीछे मत भागो. डोंट रन आफ्टर योर बॉडी वेट. मैं किसी को कह रहा था कि भाई 5 किलो हैवी रहोगे तो चलेगा, बीमार मत होना. आई नो. बट विशाल, एक चीज मैंने नोटिस की है कि बहुत ज्यादा लोग ना 1 साल के बाद दे गेट बोर्ड एंड दे वांट समथिंग एल्स. मतलब जिम में छोड़ देते हैं जिम, सो दैट इज अगेन यू फील कि कैसे सस्टेन किया जाए इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स. वेराइटी एज सिंपल एज दैट. वेराइटी. आज में तो जो group classes हैं, that is a great variety. Twice a week, just go for a group class, go for some bhangra session, go for some session, go for some like martial arts class you can go. अब तो इतना सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, इतनी वैरायटी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. कोविड, यू वोंट बिलीव, आई लॉस्ट 10 kgs इन कोविड. वाह. वो भी घर पे. अच्छा. आई डिडंट वेंट एनीवेयर. और घर वाले पकवान बना के खिला रहे थे, वो अलग. अच्छा. बस वैरायटी. कभी योगा कर लिया, कभी डांस कर लिया, कभी वेट ट्रेनिंग कर ली, कभी कोर कर लिया, कभी मार्शल आर्ट्स कर लिया. जस्ट वैरायटी. द पर्पस वाज टू वर्क आउट, टू वर्क, एंड दैट टू अर्ली 5 in the morning. राइट. इट्स लाइक वैरायटी. गो फॉर वैरायटी, गो फॉर एज मच एज वैरायटी. क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आता ही आता है, एक्सरसाइज प्लेट्यू आता ही आता ही है. यस, आता ही है. यू नीड टू ब्रेक इट. अच्छा, हम लोग क्या है, हम लोग मुझे एक बात और कहनी है कि हम लोग वो वर्कआउट करते हैं जो हमें अच्छा लगता है. वो वर्कआउट करो जो जरूरी है. अपने आप सारे प्लेट्यू टूट जाएंगे. Very true. Thank you so much, Vishal. Thank I think you. we are going to go off air. Thank you. And it's a Thank you, ma'am. pleasure Thank you having so you much. on my thing. Thank you so much. Okay, bye. Thank you, I'll ma'am. be seeing you. Bye. Thank God bless you. Take care.